राहुल गांधी का ट्वीट बांग्लादेश पे ना अत्याचार शब्द है ना हिंदू शब्द है। ट्वीट गाजा पे देखिए, एट्रोसिटीज, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये होना चाहिए। ये याद है कि नहीं? शुभ्रांत जी, न याद हो तो बता दूं। भी नियम में बात करने की, बहस करने के लिए तैयार हैं भारतीय। राम राम, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों, संसद सत्र चल रहा है और संसद के शुरुआती दिनों में कांग्रेस ने जिस प्रकार की नौटंकी की है, ये पूरे देश ने देखा। संसद को ठप किया जाए, संसद में भी बवाल किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की और देश की बेइज्जती हो, संसद में ये हो गया, सदन में ये हो गया, मार झगड़ा हो रहा है, सदन नहीं चलने दे रहा है। सदन चलने के बाद राहुल गांधी अमेरिका जाएंगे, ब्रिटेन जाएंगे, वहां जाके एक यूनिवर्सिटी में बैठ करके ये कहेंगे वहां हमको सदन में बोलने नहीं दिया जाता है, हमको ये नहीं करने दिया जाता है, हमको ये नहीं करने दिया जाता है। इन सब की बातें करेंगे। इस विषय पर सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता शुभ्रांश राय, सदन क्यों नहीं चलने देना है, इसको सुधांशु त्रिवेदी ने बताया है। और शुभ्रांश राय जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, वह कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं चाहती। अरे भाई, सदन चलेगा तभी तो चर्चा होगी। तुम बवाल करोगे तो किस बात की चर्चा करोगे? जब तुम उसमें तख्तियां लेकर जाओगे, नारेबाजी दिन भर करोगे, तो चर्चा किस विषय की होगी? आखिर जब सदन चलेगा, चलने दोगे तभी ना चर्चा होगी। अब देखिए जरा इनकी मानसिकता। और ये कांग्रेसी सड़क पर नौटंकी भी करेंगे, सदन में नौटंकी भी करेंगे और आरोप भी लगाएंगे कि लोग हमको नौटंकी नहीं करने दे रहे हैं या हमसे नौटंकी करवा रहे हैं। वाह भाई, क्या बात है। अब डिबेट देखिए जरा, इनकी सोच, देश के प्रति इनकी सोच क्या है, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनकी सोच क्या है, यह इस डिबेट में आपको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। आइए डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। सुधांशु जी, अरे इतने भोले और इतने नादान मत बनिए सुधांशु जी। अगर देश की जनता ने आपको नेता पक्ष की तरफ बैठने का मौका दिया है तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं होता कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद कर दीजिए, लोगों की माइक। अरे आप कह रहे जवाब देना पड़ेगा, मैं जवाब सुन नहीं रिकॉर्ड से निकाल दीजिए। काशी भी आ गए आप। रुकिए रुकिए, देख रहा है, 30 सेकंड रिपीट कर रहे हैं आप, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। सुधांशु जी, मैडम सुन रहा हूं आवाज, आप बीच में क्यों इंटर कर रहे हैं? मैं बताता हूं, दर्शक आपको भी देख रहे हैं कि आप कितनी मीठी तरह से जहर की शीशी में दवा बेचने की। अरे भाई, बहुत बोल लिए भाई। सुधांशु जी, आप बता रहा हूं, जहर की शीशी में दवा नहीं, दवा की शीशी में जहर कौन दे रहा है मैं बताना चाहता हूं। देखिए पहले इनकी नादानी देखिए, मैं लाखों दर्शकों भैया वो तो आपके नियम 267 उदाहरण है कि सारा काम रोक के एक मुद्दे के ऊपर बात होगी। क्या तरीका है भाई? पहला मुद्दा, पहला सवाल कि कल पार्लियामेंट में सब पर चर्चा के लिए तैयार थी कांग्रेस, आपने मौका ही नहीं दिया। संभल पे भी तैयार थी, अडानी पे भी तैयार थी, बांग्लादेश पे भी तैयार। अब मैं बता, सुधांशु जी, यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए नियम 267 में होता सारा काम रोक के इस एक टॉपिक पे करिए। मेरे नादान भाई, एक टॉपिक पे 9 कैसे हो सकते हैं? 267 कहता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस टॉपिक। सर फर्स्ट एक ही हो सकता है, 9 नहीं हो सकते। यही तो था कि 9 के 9 सारे दल लगे थे कि मेरा फर्स्ट। एक मिनट, अरे भाई आप बोल चुके, बहुत हो गया यार, लगातार बीच में डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। मैंने आपकी बात शांति से सुनी। नहीं आप कह रहे हैं ये तरीका नहीं होता। मैंने एक वाक्य बोला, अभी क्योंकि एक मिनट, विपक्ष समूह है जो 42 नहीं हो सकते, जो 42 चिट्ठियां, जो 42 एक उदाहरण बताइए पे गया था, उसमें पूरे विपक्ष ने ज्वाइंटली दिया था। मेरा मुद्दा अडानी था, मेरा मुद्दा बांग्लादेश था, मेरा मुद्दा संभल था, तो किसी का मुद्दा पर्यावरण भी तो था, कहीं मुद्दा संविधान भी तो था। अगर अलग अलग विचारधारा के लोग आपको अलग अलग जो विपक्ष में बैठे हैं तो उनका मुद्दा अलग अलग क्यों नहीं होगा? आप लाइन से कैटेगराइज करते कि हम इस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, तब तो आपने आप बीजेपी की मत मानिए। चलिए आपको दो और बातें सुना देती हूं। कल किसने इस मुद्दे पर सबसे पहले टिप्पणी की? जियाउर रहमान बर्क, जो कि सांसद है समाजवादी पार्टी के। फिर इकरा हसन ने उन्हीं की बात से अग्री किया। उन्होंने कहा हां, हमारे लिए अडानी से ज्यादा बड़ा मुद्दा आज संभल का है। जब आप पार्लियामेंट के आगे प्रदर्शन कर रहे थे, समाजवादी पार्टी टीएमसी आपके साथ नहीं खड़ी थी। जल्दी से मैं आपको जियाउर रहमान की बर्क की बात भी सुना देती हूं, फिर सुधांशु जी अपनी बात पूरी करेंगे। जो है ये अडानी इशू से भी बड़ा इशू है। नो डाउट ये इशू बड़ा है क्योंकि जनता का इशू है, और अडानी इसलिए क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मसला है। जनता के साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, हत्या हुई है, इसलिए बड़ा इशू है। इस पर चर्चा आज बोलने का, माननीय अष्टदेव जी को बोलने का मौका दिया, और हम चाहते हैं इसमें एक न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय सिटिंग जज के उसमें होना चाहिए, जिससे कि सही उसका पता चल सके, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ठीक है, सुधांशु जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर दोनों पे आप रिएक्ट कीजिएगा। शुभ्रांश राय।
हाँ, अब सुनिए, बिल्कुल शांति से सुनिएगा, दर्शकों के साथ न्याय होता है। देखिए, यहीं पर मैं बात कहना चाहूंगा, आपने तो जियाउर रहमान बर्क की बाइट सुनाई, प्रोफेसर राम गोपाल तो बहुत क्लियर बोल चुके हैं, सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं और सपा की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं। अडानी कौन सा मुद्दा था? मुद्दा तो संबल था। और शुभ्रांश राय जी को मैं चुनौती से कहता हूं, एक नोटिस दिखाइए तो संबल पे कांग्रेस के किसी नेता ने दिया हो। चुनौती से कहता हूं, एक नोटिस नहीं दिया, जहां भाषण दे रहे हैं सबका मुद्दा था, सबका मुद्दा था, तो आपस में आप लोग सहमति नहीं कर पाए। और देखिए, नादानी कहें या शैतानी, अब मैं बताना चाहता हूं, ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, अपनी अपनी विधानसभाओं में संविधान के विरुद्ध जाते हुए केंद्र सरकार की पार्लियामेंट से पारित विधेयक के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, जबकि सीए नागरिकता से जुड़ा मामला था, नागरिकता राज्य का विषय ही नहीं है, उसके बाद किया। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए इनकी नादानी और शैतानी दोनों। राहुल गांधी का ट्वीट बांग्लादेश पे, ना अत्याचार शब्द है ना हिंदू शब्द है, यहां पे भाषण दे रहे हैं। और राहुल गांधी का ट्वीट गाजा पे देखिए, एट्रोसिटीज, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये होना चाहिए, ये है बस। ये दोनों ट्वीट पढ़ लीजिए। और मैं बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मगर एक सेकुलर नेता ने नहीं बोला। और आज आकर जब ये बोलना शुरू करते हैं तो हिपोक्रेसी को समाप्त करना कितना आसान होता है कि सीए पे जो कहते थे, बांग्लादेश में परसिक्यूशन कहां हो रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिनके लिए ट्वीट में जिन लोगों ने हिजबुल्ला और हमास के समर्थन में हुए कार्यक्रमों के लिए उनका समर्थन किया है, याद है कि नहीं? सुब्रान जी, न याद हो तो बता दूं, बुरहानपुर के में मध्य प्रदेश के चुनाव में 2023 में आपकी प्रत्याशी हमास के समर्थन में नारे लगाती हुई नजर आई। और सुनिए, फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, फिलिस्तीन को लेकर राहुल और प्रियंका का ट्वीट, फिलिस्तीन को लेकर सोनिया गांधी जी का आर्टिकल। मेरे भाई, एक दिखा दीजिए कोई प्रस्ताव संभल पे, कुछ ये होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने नेताओं को साथ देख लीजिए। यहां समस्या क्या है कि इंडी गठबंधन में अभी तक कांग्रेस को यह लगता था कि वो सपा के ऊपर चढ़कर अपना उल्लू सीधा कर ले जाएगी, परंतु अब सपा मुझे लगता है उनकी बात समझ गई है। तो अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन उस कोर वोट बैंक पे कब्जा ज्यादा कर लेगा। तो आज राहुल गांधी जी की यात्रा विवशता में थी, आज उनकी यात्रा पार्लियामेंट में हुई असफलता की छटपटाहट की एक आहट थी और कुछ नहीं थी। घनश्याम तिवारी, देखिए, ये कागज है जिसमें जो आपके दर्शक देख रहे होंगे, ये जितना कोरा है ना, उतना ही कोरा प्रधानमंत्री जी का संसद का ट्रैक रिकॉर्ड है। 10 साल जितने इतवार, अब ये कह रहे थे कि मेरी हार्वर्ड की पढ़ाई कुंद हो गई है। 10 साल जितने इतवार हुए थे उससे कम संसद बैठी। गुजरात के चुनाव के लिए संसद को डिले किया, अपने अघोषित अलायंस पार्टनर एआईएडीएमके के माध्यम से सरकार में होते हुए 300 के आसपास सदस्य होते हुए भी लोकसभा को डिस्टर्ब किया, अपने अघोषित अलायंस पार्टनर वाईएसआरसीपी से लोकसभा को डिस्टर्ब कराया। ये जब इनके पास 10 साल का ब्रूट फोर्स था, वो था इनका हाल। इन्होंने पूछा कि किस प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सबको पता होता है, क्या प्रधानमंत्री को संसद का कार्यक्रम नहीं पता है? क्या जो प्रधानमंत्री नहीं चाहता है कि संसद में वो कुछ बात रखे, वही प्रधानमंत्री तो नदारद रहेगा? क्या प्रधानमंत्री को मणिपुर का वीजा चाहिए? इन्होंने कहा कि 9 मुद्दे थे। क्या भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ प्रवक्ता, सबसे शानदार प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो कह सकते हैं कि सरकार उन 9 मुद्दों पे 267 ने किसी और नियम में बात करने के लिए तैयार है? बता दें यहां पर कि अडानी पर वो किसी भी नियम में बात करने की बहस करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, प्रवक्ता, 3 मंत्री हैं जो उस विभाग से जुड़े हुए हैं। पीयूष गोयल पास्ट में रह चुके हैं, आरके सिंह उस विभाग से रह चुके हैं, प्रहलाद जोशी। क्या किसी का भी एक का भी बयान है? क्या समूची भारतीय जनता पार्टी छद्म नहीं लगती जब वो अडानी के बचाव में